सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ आज का विषय है रूप नहीं गुण का महत्व होता है। सत्संगत कहते हैं, कागा काको धनहरे कोयल काको देत, मीठे वचन सुनाई के जग अपनों कर लेत। कौवा किसी का धन चोरी नहीं कर लेता और कोयल किसी को दे नहीं देती, लेकिन जब कौवे की आवाज़ लोग सुनते हैं तो उसे भगा देते हैं, और कोयल की जब आवाज़ सुनते हैं तो कहते हैं बसंत आ गया, आनंद आ गया। बहुत मीठी बोली है सत्संगत। तो यहाँ पे यही दर्शाया गया, यही बताया गया कि रूप नहीं बल्कि गुण का महत्व होता है। जिसके अंदर गुण है, चाहे रूप कैसा भी हो, लेकिन वह बहुमूल्य है, गुणवान है। सत्संगत ये भी कहा गया, पड़े अपावन ठौर पे कंचन तजत न कोय। अगर सोना कहीं गंदी चीज पे भी पड़ा हो तो भी लोग उठा लेते हैं, क्योंकि वो सोना है। सत्संगत ठीक इसी तरह से कहीं भी अगर कीचड़ है और कमल खिला है तो लोगों का कीचड़ पे नहीं बल्कि कमल पे ही ध्यान जाता है, जबकि कीचड़ से ही कमल का सृजन हुआ है, कमल की सृष्टि हुई है। सत्संगत ठीक इसी तरह से हमें अपने जीवन में गुणों का विकास करना है। महात्मा कहते हैं, हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी समझाया था कि सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा रहे प्रयास कि हमेशा सद्गुण के विकास हो जाएं, अच्छे जो गुण हैं उसका विकास हो, और यही हमारा निरंतर प्रयास होता चला जाए कि ये गुण धीरे धीरे बढ़ते रहें। सत्संगत कहते हैं कि कहीं ग्लास का पानी है, अगर ग्लास में आधा ग्लास पानी है तो जो नकारात्मक सोच वाले हैं वो ये कहते हैं बस आधा ग्लास ही पानी है, लेकिन सत्संगत वहीं पॉजिटिविटी के साथ जो जुड़े हैं, सकारात्मक सोच के साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं ना, अभी आधा ग्लास पानी है। तो सत्संगत यही समझाते रहे महात्मा कि हे इंसान, अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए, अच्छे गुणों का विकास करते रहिए। आपका जीवन सुंदर होता चला जाएगा, आप आनंदित होते चले जाइएगा। और सत्संगत ये जरूरी भी है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन का आनंद नहीं उपभोग कर पाते तब तक सत्संगत जीवन का महत्व भी नहीं है। इस जीवन में अच्छे गुणों से ही जीवन का श्रृंगार हो सकता है, और जब जीवन का श्रृंगार होता है तो फिर जीवन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, पुलकित होता है। आओ, जैसे जैसे महापुरुषों के वचन आते हैं, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, सहजता, संभाव जैसे गुण अगर हमारे जीवन में आते चले जाएं तो सत्संगत स्वतः ही ये जीवन खूबसूरत होता चला जाएगा। सत्संगत कहते हैं, आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। कभी भी किसी को देख के हम द्रवित तो हो जाते हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास होना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी के दुख को दूर करने में सहायक बने। हमारा ये प्रयास होना बहुत ज़रूरी है कि हम गिरते को उठाएं। हमारा ये प्रयास होना ज़रूरी है कि उजड़े को बसाएं, बिछड़ों को मिलाएं। हमारा ये प्रयास होना ज़रूरी है कि हम सबके साथ प्यार वाला व्यवहार बनाएं, क्योंकि सत्संगत महात्मा बस यही चाहते थे कि हमारा जीवन इस धरती के लिए गुलजार बने। और गुलजार तो तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम आते चले जाएं, एक दूसरे का महत्व देते हुए एक दूसरे से प्यार के व्यवहार में जीवन व्यतीत करते रहें।
आइए हम सभी ये अरदास करें कि परमात्मा आप चाहोगे तभी सब कुछ हो पाएगा। ये ध्यान हमारे मन में बना रहे, ये चिंतन हमारे मन में बना रहे, अच्छे गुणों के साथ हम युक्त होते चले जाएं। इस शुभ भाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।